हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल। ट्राइंगल में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चे डायग्राम हमें दिया हुआ है, हमें गिवन है AC इज इक्वल टू AE एंड AB इज इक्वल टू AD इस डायग्राम में, और एंगल BAD इज इक्वल टू EAC। हमने प्रूव करना है कि साइड BC इज इक्वल टू DE, ये वाली साइड्स इक्वल हैं। तो इन साइड से रिलेटेड जो भी ट्राइंगल्स हैं वही हम ले लेंगे। मींस हम ट्राइंगल लेंगे ABC, तो BC आ गया, और DE से हम ले लेंगे ट्राइंगल ADE, ADE। तो BAC में AB इक्वल हो जाएगा AD के और AC इक्वल हो जाएगा AE के। और साथ ही साथ बेटा हमें ये एंगल भी दिया हुआ है, ये एंगल है, ये BAD एंगल हमें दिया हुआ है इक्वल टू EAC, ये C पॉइंट है, EAC के इक्वल है। तो ये जो बीच का पोर्शन है ना, ADC दोनों में सेम है, तो इस पोर्शन को हम कोई नाम दे देंगे और फिर कंबाइन एंगल ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। तो सबसे पहले हमने लिखना है गिवन। तो गिवन लिखने के लिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही लिख डालेंगे। AC इज इक्वल टू AE एंड AB इज इक्वल टू AD, ऑल्सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। इसी के साथ ही हम लिख देंगे प्रूफ। प्रूफ में हम लिख रहे हैं बेटा, हमें प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू DE, पर हम इसे प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो प्रूफ में हम लिखेंगे यहां पर ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE, दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कर देंगे। यहां पर दोनों ट्राइंगल ड्रॉ हैं, BAC DAE। AB इज इक्वल टू AD हो जाएगा, AB is equal to AD. This is given to us. Also AC is equal to AE हो जाएगा, ये भी हमें गिवन है। दो क्राइटेरिया तो हमें गिवन है बेटा, दो साइड्स, बट इनके बीच का जो एंगल है A और यहां भी एंगल A, बट एंगल का ये लेटर्स डिफरेंट है, BAC एंड DAE। तो दोनों को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो आप लिखोगे यहां पर ऑल्सो वी हैव गिवन angle BAD is equal to angle EAC. This is given. But ये एंगल्स इन ट्राइंगल्स के नहीं हैं। ये जो एंगल है ये सिर्फ इतना का पार्ट है, ये वाला एंगल छूट गया। इसी तरह यहां पर भी ये वाला एंगल इतना का पार्ट है, और ADC DAC एंगल जो है वो हमेशा हम यहां पर हमसे नहीं आ रहा है, तो हम यहां पर इसको ले लेंगे X और यहां पर भी इस एंगल को ले लेंगे X। तो ये दोनों तरफ ऐड कर देंगे। एडिंग X एंगल मींस एंगल A, दिस इज DAC, एंगल DAC बोथ साइड, दोनों साइड्स एंगल को ऐड कर लेते हैं। एंगल BAD प्लस X इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस X। तो X एंगल ऐड करने पर ये बन गया BAC और ये बन गया DAE, दैट्स इट। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। सो हमारे पास दो साइड्स आ गई और एक एंगल, और वो एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में है। तो क्राइटेरिया रहेगा हमारा बाय SAS congruence rule, we have triangle BAC is congruent to triangle DAE। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बेटा तो हमारे पास क्या रहता है, साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, जो कि हमने प्रूव करना था। तो BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT की फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बार बार हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप फेमिलियर हो जाओ इस एब्रिविएशन से, CPCT से। ठीक है, तो अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।